नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में जो खबरें हम देखने वाले हैं केसीसी, कर्ज माफ़ी, सम्मान निधि और बारिश से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली से हाल ही में कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं। सिंगरौली जल्दी आऊंगा क्योंकि सिंगरौली हमारे प्रदेश का नहीं देश का पावर हब है और मुझे बता दो खुशी भी और गर्व भी है कि जो माइनिंग से रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका 37% सिंगरौली जिले से प्राप्त होता है। जैसा गोपाल भार्गव जी बता रहे थे, कोयले का उत्पादन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 15,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश तो ऋणी है। सिंगरौली वालों, आपका सबसे सस्ती बिजली अगर हमें मिल रही है तो सिंगरौली के शासन पावर प्लांट से मिल रही है। ₹1.19 की बिड हुई थी उस समय। ये सबसे सस्ती बिजली है। जानता हूं कि एक सड़क सीधी से सिंगरौली कई वर्षों से बन रही है। बीच में गेमन के पास भी वो छोड़ के बन गई कंपनी। बहुप्रतीक्षित रोड है। अभी तो तत्काल मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, लेकिन 425 करोड़ रुपए के टेंडर लग गए हैं और फरवरी से इसमें युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ होगा। सिंगरौली सीधी रीवा रेलवे लाइन अब विकास को नया आयाम देगी। सिंगरौली का मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से संपर्क और आसान होगा। 200 बिस्तर का अस्पताल भी संचालित हो रहा। जल्दी मेडिकल कॉलेज भी, उस पर भी हम काम प्रारंभ करेंगे और इतना समय तो इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, गौड़ सिंचाई परियोजना जो हमने स्वीकृत की है 825 करोड़ रुपए की लागत की, इससे 33,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मेरे प्रिय किसान भाइयों, जो 3 किसान कानून बनाए गए वो तीनों किसानों के हित में है। विपक्षी दल भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से पहला कानून, उसमें यही व्यवस्था की है कि किसान अपनी फसल को, अपने उत्पादन को, चाहे वो गेहूं, चाहे सोयाबीन, चावल, धान, कोई भी हो, ज्वार हो, बाजरा हो या वो फल और सब्जी हो, अगर वो चाहे तो उसको मंडी में बेचे। मंडी बंद नहीं की जा रही। मंडियों की अधोसंरचना को और बेहतर बनाया जा रहा है। मंडी का शुल्क भी घटा के हमने 50 पैसे कर दिया, 2 रुपया से। ₹1.70 पहले 2 था, फिर 1.70 हुआ, 50 पैसे रह गया। निश्चित तौर पर किसान के उत्पादन के दाम बढ़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आता इसमें आपत्ति क्या है किसी को। ये कानून किसानों के हक में, कीमत इससे बढ़ेगी किसी उत्पाद की। अनअकैडमी यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी प्रेजेंट्स प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलेगा घर बैठे लाइव लर्निंग का मौका, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट आप लगा सकते हैं, अलग अलग बैच कोर्सेज अवेलेबल हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी, सिलेबस का मिलेगा पूरा कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। अनअकैडमी प्रेजेंट्स अनअकैडमी TET चैंपियनशिप, अटेम्प्ट लाइव एग्जाम एंड विन अमेजन वाउचर्स। 13 दिसंबर शाम 6 बजे 1 घंटे के लिए आप यह टेस्ट दे सकते हैं और जीत सकते हैं। फर्स्ट रैंक आने पर 5,000 रुपये, सेकंड टू 5th रैंक आने पर 1,000 रुपये और 6th to 10th रैंक आने पर 500 रुपये का अमेजन वाउचर।
Rank classes will be resolved through two criteria. First would be based on the time taken to complete the test. The other would be judged on lower number of wrong answer. तो जितने ज़्यादा सही आंसर आप देते हैं कम समय में उतना ही आपका चांस बढ़ जाएगा ज़्यादा रैंक आने का। अनअकैडमी प्रेजेंट्स ACE UPTET 2021 a complete batch course. It starts on 12th of December. Let's crack it. Unacademy presents TET T20 daily test from top educators. This series will have daily practice tests on CDP, English, Hindi, Sanskrit, Mathematics, Science, EVS, Social Science for the upcoming TET exams. The test paper would be available in English and Hindi. The analysis for the daily current affairs test will be done by top educators. 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक TET यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यह डेली टेस्ट आयोजित होने हैं शाम 6 बजे। अभी आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एकदम फ्री में आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं। TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1200 रुपये, लेकिन यदि आप 3 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको देना है मात्र 1000 रुपये महीना, 3000 रुपये 3 महीने के लिए। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 800 रुपये महीने के हिसाब से, 4800 रुपये देने हैं 6 महीने के। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 500 रुपये महीना, मात्र 6000 रुपये 12 महीने के लिए। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा मात्र 300 रुपये महीना, 7200 रुपये 2 साल के लिए। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा यदि आप हमारा प्रोमो कोड बेस्ट ज्ञान TET अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलग से। कल ही होशंगाबाद के पिपरिया जिले में एक राइस कंपनी ने किसानों से 3000 रुपए कुंटल खरीदने का अनुबंध किया था वो जो समय कि तुम्हारी बासमती धान हम खरीदेंगे, 3000 रुपया देंगे पर क्विंटल। किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, समझौता कर लिया, यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और बाद में व्यापारी ने आनाकानी की, मोबाइल बंद कर दिया। दिल्ली की कंपनी थी। हमने इस कानून के आधार पर त्वरित कार्रवाई की और कंपनी के लोगों को खड़ा होना पड़ा SDM के सामने और 3000 रुपए में धान खरीदना पड़ा। ये उदाहरण है। किसानों को ठीक दाम दिलाने का ये कानून नहीं होता तो नहीं मिलता, भग जाता कंपनी वाला। 6000 रुपया, छोटा हो मझोला हो बड़ा हो। हम मुख्यमंत्री बने तो हमें भी लगा। तो जब मैंने सूची दिखवाई तो पता चला कांग्रेस की सरकार ने तो पूरी सूची नहीं भेजी थी, किसानों के पैसे ही नहीं मिल पा रहे थे उसके कारण। जब वो सूची देख रहा था तो मेरे दिल में भी आया कि शिवराज चौथी बार बना, 4000 जोड़ दे रहे। तो हमने 6000 में 4000 और जोड़ के 10000 देने का तय कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 35 मिनट का भाषण दिया था, जिसमें से जो खास बातें थी 5 मिनट में आपके लिए मैंने बताने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के मौसम के हाल की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन इन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। जबलपुर, शहडोल, रीवा, ग्वालियर और सागर इन संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हुई। न्यूनतम तापमान में सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सभी संभाग के जिलों में सामान्य से विशेष रूप से अधिक न्यूनतम तापमान रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 10 डिग्री सेल्सियस नरसिंहपुर में। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो कुक्षी में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं सरदारपुर, सेंधवा, खंडवा और पानसेमल में 2-2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें 14 दिसंबर की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए यह पूर्वानुमान है। भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन इन संभागों के जिलों में
कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। इसके अलावा सागर, दमोह, टीकमगढ़, गुना, अनूपपुर, डिंडोरी इन जिलों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। प्रदेश के शेष स्थानों के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने उज्जैन संभाग के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है, चेतावनी जारी की है। साथ ही घना कोहरा भी कहीं कहीं पर कुछ स्थानों पर छा सकता है। अशोकनगर, ग्वालियर, गुना, छतरपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, जबलपुर, होशंगाबाद और सीहोर इन जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है। घना कोहरा भी कहीं कहीं पर छा सकता है। 15 और 16 दिसंबर के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें, न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, आकाश में बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा शहर के हिस्सों में हो सकती है। सुबह के समय घना कोहरा रहेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की किसानों और प्रशासन की प्रशंसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किसानों के हित में जो नए कदम उठाए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। पूर्व में लिए गए फैसलों जैसे किसानों को 0% ब्याज पर ऋण, किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को राहत, किसानों को फसल बीमा योजना के लाभ पहुंचाने के अलावा नए वैधानिक प्रावधान भी किसानों की आर्थिक उन्नति का आधार बन रहे हैं। प्रदेश में किसान अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के प्रावधान अनुसार किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है। क्या आपको अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि सभी को सच्चाई का पता चल सके। आपको बता दें, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, होशंगाबाद जिले की पिपरिया तहसील में किसानों से अनुबंध के बावजूद कंपनी है फॉर्चून राइस लिमिटेड दिल्ली की, अनुबंध तो हो गया था लेकिन खरीदी नहीं की जा रही थी। शिकायत जिला प्रशासन होशंगाबाद में की गई। तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर किसानों के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण इन्होंने दिया। कृषक श्री पुष्पराज पटेल और श्री ब्रजेश पटेल ने जब एसडीएम श्री नितिन टाले को शिकायत की तो उसे गंभीरता से लिया गया। इस प्रकरण में 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी कर उच्चतम मूल्य प्रदान किया गया है। दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौते के अनुसार कृषकों की लगभग 2700 क्विंटल धान की खरीदी फॉर्चून राइस लिमिटेड द्वारा उच्चतम मूल्य 2950 और 50 रुपये के बोनस को मिलाकर कुल 3000 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर होती है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी लिस्ट दी हुई है सभी जिलों की। ये रही बाकी जिलों की जानकारी और ये रही अन्य बचे हुए जिलों की जानकारी। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल जाँच हुई 29,307। इनमें से 1282 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 28,025 सैंपल रिजेक्ट। रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 4.3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में लेटेस्ट अपडेट हम देखें तो फिलहाल कोई राशि नहीं डली है। जो पिछले 5 लाख किसानों के खाते में राशि डलनी थी उसके बाद में अभी तक मुख्यमंत्री ने राशि नहीं डाली है। जैसे ही अगली किस्त डलती है आपको तुरंत उसकी जानकारी दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की नियमित शिक्षण के लिए खोले जाने को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखे जाने तथा पूरी तरह डिजिटल मोड में ही कक्षा चलाने की बात कही गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं नियत समय पर होगी, अतः इन कक्षाओं में शैक्षणिक कार्य तुरंत शुरू करना उचित होगा। संस्थान केवल शंका समाधान के लिए छात्रों को बुला सकेगा। रेगुलर क्लासेस नहीं खोली जाएगी। कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि 2 विद्यार्थियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। इसके लिए एक कुर्सी छोड़कर बिठाए जाने की व्यवस्था रखी जाए। यदि बेंच की व्यवस्था हो तो एक बेंच पर एक ही छात्र बैठे। संस्थान में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की लिमिट रहेगी। छात्र के संस्थान में आने से पहले अभिभावकों की निर्धारित प्रारूप में लिखित सहमति अनिवार्य होगी। संस्थान में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन की पूरी जिम्मेदारी संस्था संचालक की होगी। संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाकर अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि रिकॉर्डिंग मांगने पर उपलब्ध कराई जा सके।
निजी कोचिंग संस्थानों के छात्रावास भी पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त शर्तों व समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। शर्तों का उल्लंघन करने पर संस्था पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा अथवा 6 महीने तक के लिए संस्था को बंद भी किया जा सकता है। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश की सभी 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स यानी कि प्राथमिक सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन 3 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। डॉक्टर भदौरिया ने बताया कि कंप्यूटराइजेशन के लिए विभागीय बजट में 20 करोड़ के प्रावधान के साथ ही नाबार्ड द्वारा भी 5 करोड़ की सहायता की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। बैठक में बताया गया कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को खरीफ 2020 में 9,580 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है, जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 26% अधिक है। इसी तरह रबी 2020-21 में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में भी अभी तक 27% अधिक ऋण वितरण किया गया है। रबी 2020-21 के लिए ऋण वितरण का कार्य अभी जारी है। समीक्षा में बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा 63,096 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। योजना के अंतर्गत केसीसी वितरण में लक्ष्य की 100% पूर्ति की गई है। अभी तक कृषकों को 175.96 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। इसके अलावा 6,120 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से 5,351 पशुपालकों को 18 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से 7,210 कृषकों को 55 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। मंडी बोर्ड द्वारा कृषकों के हित में कृषि उपज मंडियों द्वारा संचालित 54 अंतर्राज्यीय जांच चौकियों को भी बंद कर दिया गया है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संयुक्त संचालक द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत विगत 5 वर्षों में 2693 कृषकों को 50 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री कृषक भोजन योजना के अंतर्गत प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में रियायती दर पर 5 रुपये प्रति थाली किसानों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंडी फीस की दर भी 1 रुपये 50 पैसे से घटाकर 50 पैसे कर दी गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का मालिकाना हक दिया है। किसान अब अपने गांव के घरों पर भी लोन लेकर उद्योग लगा सकते हैं। ग्रेडिंग से लेकर अन्य कृषि उत्पाद तैयार कर और उसका अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर बेच सकते हैं। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि नए कृषि बिल किसानों को व्यापारी, उद्योगपति और निर्यातक बनने का अवसर दे रहे हैं, जिससे बिचौलियों को हटाकर कृषि का अधिकतम लाभ किसानों को मिलेगा। कृषि मंत्री श्री पटेल ने उदाहरण देते हुए कहा कि किसान आलू और टमाटर उगाकर उन्हें 4 रुपये किलो में बेच देते हैं। व्यापारी उनकी ग्रेडिंग कर 40 रुपये किलो कमाता है। इसके बाद बी ग्रेड, सी ग्रेड की उपज के आलू के चिप्स और सास बनाकर 50 गुना तक ज़्यादा कीमत में बेचकर मुनाफा कमाता है। तो क्या कृषि मंत्री ये सोच रहे हैं कि किसान खुद ही सॉस बनाकर बेच देगा? इतना सक्षम किसान को आपने क्या वास्तव में बना दिया है? यह सोचने वाली बात है किसानों के लिए भी और कृषि मंत्री के लिए भी। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने और कृषि मंत्री ने जो गुणगान किया है कानूनों का, वो मैंने आपको बताया। अब एक चूँकि मैं भी किसान हूँ, तो किसान के मन की बात आप सुन लीजिए। किसान का विरोध इन कानूनों को लेकर खास तौर पर नहीं है। किसान का विरोध है, और या यूँ कहें कि किसान की जो मांग है वह है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, ताकि कानून में इस बात का प्रावधान हो जाए और अगली कोई सरकार बदल भी जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता रहे। बात करें कृषि कानूनों की, तो आपने सुना मुख्यमंत्री के मुंह से भी, कृषि मंत्री के मुंह से भी, कानून में तमाम रियायतें दी गई है कंपनियों को, व्यापारियों को, और नाम दिया गया है कृषि कानून। वास्तव में कानून व्यापारियों के लिए है और व्यापारियों को कृषि के क्षेत्र में भी व्यापार की छूट दी गई है। यदि आप इस बात को समझ सके तो समझिए, और नहीं रास आ रही हो, कोई बात आपको अच्छी न लगे तो कमेंट करके बताएं क्या बात अच्छी नहीं लगी और क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी जागरूक किया जा सके। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य किसान भाइयों को भी शेयर कर सकते हैं जो भी आपसे जुड़े हो, फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, खास तौर पर ग्रुप के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी
और योजनाओं की जानकारी आपको लगातार मुफ्त में मिलती रहेगी। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। यदि आपने मोबाइल को आड़ा पकड़ा हो तो नीचे से ऊपर की ओर जब आप उंगली से स्क्रॉल करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन आ जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार को इंदौर से ग्वालियर जाते समय ऊर्जा विभाग की पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 220 केवी एवं 132 केवी उपकेंद्र मक्सी, शाजापुर एवं आगरोद का आकस्मिक निरीक्षण किया। शाजापुर जिले के मक्सी एवं देवास जिले के आगरोद में निरीक्षण के दौरान आउटसोर्स श्रमिक के रूप में कार्यरत ऑपरेटर एवं सुरक्षा गार्ड से वेतन संबंधी जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा वेतन का भुगतान करने के पश्चात वेतन का कुछ हिस्सा वापस ले लिया जाता है। संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा, यह बात ऊर्जा मंत्री ने कही। पूरा मामला हम देखते हैं। जब आउटसोर्स कर्मचारियों से उनके वेतन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें 8,400 के बजाय केवल 5,200 ठेकेदार के द्वारा दिए जा रहे हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्रांसमिशन कंपनी के महाप्रबंधक को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जिले के कलेक्टर और एसपी को भी ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री तोमर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव 13 दिसंबर को प्रातः बदनावर में थे। स्थानीय कार्यक्रम में इन्होंने जगह जगह पर भाग लिया। आप इनका कार्यक्रम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर चूँकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। वित्त वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने सोकड़ी से खेरखेड़ा मार्ग पर ग्राम बही में 21 लाख से निर्मित होने वाले पुल का भूमि पूजन किया। देश के किसानों के हित में मोदी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है एमएसपी की घोषणा। अब यह एमएसपी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, यह बड़ी बात होती है, क्योंकि महत्व किसी योजना की घोषणा से नहीं बल्कि उसके लागू होने से होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।